हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहाँ मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बेटा, ये आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रूफ डेट। प्रूफ डेट का मतलब होता है बेटा सिद्ध करना। तो हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्र। और जो ये क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए बेटा हमें करना क्या होगा? या तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा या राइट हैंड साइड लेना होगा। तो हम कौन सा साइड ले रहे हैं? राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमने ले लिया आर एच एस। तो क्या लिया है बेटा हमने? आर एच एस। आर एच एस लिया तो आर एच एस को आप लिख लीजिए। तो आप क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स रूट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे हम लेड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना। हमने मान लिया और हमने लेड कर लिया। और लेड किसके बराबर किया बेटा? हमने x बराबर जो माना है वो साइन थीटा माना है। तो x बराबर जो हमने फाइंड किया वो फाइंड किया है, जो लेड किया है वो किया है x बराबर साइन थीटा। तो जहां हमारे सवाल में अब हमें x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हम क्या लगाने वाले हैं बेटा? साइन लगाने वाले हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो आप भी जानते हो अब हमें एक फॉर्मूला चाहिए। और फॉर्मूला हमें कौन सा चाहिए? मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। फॉर्मूला होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक फॉर्मूला और होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या लिख रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो स्क्वायर का मतलब 2 होता है, और रूट का मतलब यानी कोई भी नंबर है उसकी पावर 2 है और उसकी पावर रूट है। रूट को हम 1/2 लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है ए की पावर एम मल्टीप्लाई यानी इसकी पावर एन। तो उसको हम क्या लिखते हैं? ए की पावर एम इंटू एन। तो ऐसे यहाँ क्या होगा? एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। और जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये एक्स बन जाएगा। इसका मतलब इसकी पावर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना बेटा? कॉस इनवर्स। और रूट जब हाँ हटा देंगे तो सिंपल बचेगा कितना बेटा? कॉस थीटा। तो बेटा कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? थीटा। अभी देखिए बेटा यहाँ हमने एक्स बराबर साइन थीटा माना था। तो यहीं से आप थीटा बराबर क्या निकाल सकते हो बेटा? थीटा बराबर जो वैल्यू निकाल लोगे वो निकल आएगा साइन इनवर्स एक्स। तो हम थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? साइन इनवर्स एक्स। अभी आपका प्रश्न हो सकता है कि एक्स बराबर साइन थीटा माना तो थीटा बराबर साइन इनवर्स कैसे हो गया? तो देखो बेटा इसको यहाँ समझ लीजिए। मैंने लिखा बेटा ये साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या था? एक्स। मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं इसे क्या लिखूंगा? एक्स अपन साइन। और साइन जब ऊपर चला जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? इनवर्स में। तो इसे हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। तो ये डायरेक्ट फिर हम इसे इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बेटा ये सवाल एकदम क्लियर हुआ होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको इस सवाल में एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का। तो आप इसे बेटा देखो करोगे क्या? साइन इनवर्स। तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए। तो क्या लिखोगे? साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? टेन इनवर्स एक्स। तो देखो 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो बेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू जो होती है वो साइन 30 की होती है बेटा। तो साइन 30 बराबर कितना होता है आपका? 1/2। तो अभी आपको क्या करना है? 1/2 की जगह पर साइन 30 पुट कर देना है। तो यहां आप क्या लिखोगे? साइन इनवर्स। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30। और बराबर कितना हो जाएगा बेटा? टेन इनवर्स एक्स के। आप 30 को पाई/6 में बदल लो या कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। और आप जानते हो इसको जब आप चेंज करोगे तो ये कितना होता है? 30 मल्टीप्लाई पाई/180। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये पाई/6 आ जाएगा। नहीं चेंज करे डायरेक्ट रहने दो, पर फिर भी मैं करके बता दे रहा हूं आपको। साइन इनवर्स साइन 30। साइन 30 को आप किस में चेंज करोगे बेटा? पाई/6 में। तो आपने पाई/6 में चेंज कर दिया। इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा? टेन इनवर्स एक्स। और ये आपने दोनों कैंसिल आउट कर दिए तो इधर बचा पाई/6 और इजकल टू कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स।
और अभी आपको क्या करना है, 10 को जब आप इधर मूव करोगे, इधर लेके जाओगे, तो ये हो जाएगा 10 पाई अपन 6 और इजकल टू कितना हो जाएगा x, और इसे आप लिखोगे x इजकल टू 10 पाई अपन 6 को आप क्या लिख दोगे 30, और आपको भी पता है 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक तो आप इसे बेटा ऐसे कर सकते हो, और एक मैं दूसरा तरीका और बता दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसे थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो आप सिंपल ऐसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने में। आप इस तरीके से सिंपल वे में कर लें बिल्कुल, जैसे मैंने आपको यहाँ ऐसे करके दिखाया, मैं इसको एक तरीके से और करके दिखा देता हूँ। साइन इनवर्स 1/2 इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स। तो आपको पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे बेटा साइन 30 लिख दिया। इजकल टू कितना हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे, और आपने क्या कर दिया बेटा साइन से साइन को कैंसिल आउट कर दिया, तो इधर जो बचा वो कितना बचा बेटा 30 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स। 10 को जब आप इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा बेटा 10 30, और इजकल टू कितना आएगा x, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी x की, तो x बराबर आप इसे क्या लिख दोगे 10 30, और आपको भी पता है 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो x बराबर जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 1/√3। आप इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, दोनों से सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये सवाल वैसा ही है जो आपने कल किए थे। देखो इसको पहले आप इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, और इस वाले पार्ट को सॉल्व करके इसकी वैल्यू आप इसकी जगह पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा आप इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दो। आपने ये लेट कर लिया, यानी आपने ये चीज मान ली, आपने ये वर्ड जो है माना, और माना क्या आपने y बराबर यहां क्या लिख लिया बेटा साइन इनवर्स माइनस के 1/2। और मैंने कल आपको कुछ प्रॉपर्टियां बताई थी, तो इसमें सिर्फ आप उसी प्रॉपर्टी का यूज कर दें। तो आप क्या लिखोगे साइन इनवर्स माइनस के एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो आप क्या करोगे साइन इनवर्स माइनस के एक्स इजकल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो आप इसकी जगह पे आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा y इजकल टू माइनस के क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और आपको ये पता है 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी साइन 30। तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे साइन 30, और साइन 30 को आप किस में लिखते हो π/6 में। साइन से साइन आप कैंसिल आउट कर दोगे तो y इजकल टू जो वैल्यू आएगी निकल के वो कितनी आएगी π/6 की निकल के आएगी। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है, तो y बराबर जो वैल्यू निकली है माइनस के π/6 निकली है। अब आपके पास जो सवाल दे रखा है आप ये सारी वैल्यू उठा के अपने सवाल में पुट कर दें तो आपको आंसर मिलेगा। अभी आप क्या करने वाले हो ये सारी वैल्यू यहां रखेंगे हम। तो देखो हम क्या लिखेंगे बेटा, सवाल है हमारा साइन ब्रैकेट्स लगाओगे और इसे लिखोगे π/3 माइनस, और ये जो वैल्यू निकल के आई इस पूरे की, ये जो वैल्यू निकली है माइनस के π/6 निकली है। उसके बाद अभी आप क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे तो यहां क्या आ जाएगा बेटा साइन। उसके बाद क्या करोगे देखो माइनस और माइनस मिला के बनेगा बेटा ये प्लस, तो आप इसको क्या लिखोगे π/3 और प्लस के ये कितना हो जाएगा बेटा π/6। और अभी आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व कर लेनी है, तो आप क्या लिखोगे साइन, दोनों का जब आपने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6, और 3 का डिवाइड जब आप 6 में करोगे तो 3 2 जा कितना होता है 6, तो इजकल टू कितना होता है 2 पाई, और प्लस के कितना हो जाएगा बेटा ये पाई। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा साइन 2 पाई और पाई दोनों को मिलाओगे तो कितना बनेगा, दोनों को ऐड करोगे 3π/6, और 3 से जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार कट जाएगा 2 बार। तो आप इसे क्या लिखोगे साइन π/2, और π/2 का मतलब होता है बेटा साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी निकल के आती है बेटा 1। तो आपके जो सवाल का आंसर आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 1। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेटा इसी बेस का है, सिंपल तरीके से हम करते हैं। तो देखो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स माइनस के √3, सवाल एक ही जैसा है, कल मैंने से सवाल सॉल्व करके बताए थे। अब इन दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व कर लेना और फिर इस वैल्यू में रख देना। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं, मैंने दो चीजें लेट कर ली। लेट मैंने लिख दिया बेटा tan इनवर्स, ये किसके बराबर लिख रहा हूं मैं, इसको x बराबर मान ले रहा हूं। तो x बराबर मैंने क्या माना बेटा tan इनवर्स √3 ले लिया मैंने x बराबर। दूसरी वैल्यू मैंने बेटा y बराबर मान ली, तो y बराबर मैंने क्या ले लिया cot इनवर्स माइनस के √3, ये मैंने y बराबर मान लिया। अब जो मेरी इक्वेशन बनेगी यहां से, वो जो इक्वेशन बन के आएगी वो निकलेगा, एक तो बेटा x का मान निकलेगा और एक y का मान निकलेगा, और मुझे इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरे सवाल का एकदम आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं tan को सॉल्व कर लेता हूं। तो मैंने
कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी, टेन में पॉजिटिव है तो कोई प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स, और कितना बनेगा, √3। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो आप इसकी जगह पे यहां मैं लिख दे रहा हूं, वैल्यूओं को लिखता चलूंगा मैं साथ में, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने बता दिया tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, तो √3 लिख दिया। अब इसके बाद आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ये tan 60 हो गया, और tan 60 को जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप किस में चेंज करते हो, ये बात भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, 60 मल्टीप्लाई पाई अपन 180। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करते हो तो ये बन जाता है पाई अपन 3। तो आप इसकी जगह पे क्या लगा दोगे बेटा, पाई अपन 3। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स 10 पाई अपन 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये पाई अपन 3। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा, यहां से x की जो वैल्यू मिली वो मिली हमें पाई अपन 3। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें अपनी उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट की। तो जब हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे, जब हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर एग्जैक्ट में है क्या। तो कॉट हमने किसके बराबर मान रखा था, कॉट हमने मान रखा है y बराबर। तो हम अपने सवाल में लिखने क्या वाले हैं, y बराबर। तो यहां लिखेंगे हम y, क्या लिखोगे, y बराबर क्या लिख दोगे बेटा, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स माइनस के √3। और देखो कल भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो मैंने कॉट के लिए एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी उसको सुन लीजिए। तो प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, कॉट इनवर्स माइनस के x अगर आपको दिखता है, क्या दिखता है, कॉट इनवर्स माइनस के x, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, पाई माइनस, क्या लिखने वाले हो बेटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो आप इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिख दोगे। तो अब जो आपका सवाल दे रखा है वो भी तो इसी तरीके से दे रखा है, तो आप उस तरीके से इसको सॉल्व करिए। तो आपको क्या करना है, y लगा दीजिए, इज इक्वल टू पाई, पाई लगा दीजिए, माइनस के कॉट, कॉट इनवर्स। और आपको यहां क्या दिख रहा था, x, यहां माइनस x था, यहां x लिखा, यहां माइनस √3 है, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा, √3 आ जाएगा। अब आपको सिर्फ इतना पता करना है कि ये √3 जो वैल्यू है ये किसकी है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और मैं इसकी वैल्यू को भी यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं। तो आपको लिख देनी है, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी बेटा कॉट 30 की। कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो √3 वैल्यू होती है। तो कॉट 30 डिग्री का जो मान होगा वो √3 होता है। तो इसके बाद मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा बेटा, कॉट 30। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी कॉट 30। और कॉट 30 को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, पाई अपन 180। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 6 टाइम कट जाएगा। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई अपन 6। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा ये कॉट से कॉट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई अपन 6। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा बेटा 6, तो इधर हो जाएगा बेटा 6 पाई और माइनस के पाई। तो फाइनल में जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 पाई अपन 6। तो आपको x की वैल्यू मिली और आपको बेटा y की वैल्यू मिली, दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। और अब आपको करना क्या है, अब आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अभी आप करोगे क्या, इस सवाल में यहां पे पुट कर देते हैं इसको। और जब आप x माइनस वाई जो आपको दिख रहा है, x की वैल्यू कितनी थी बेटा, आपको कितनी दिखाई दे रही है, पाई अपन 3। तो क्या लिखोगे बेटा, पाई अपन 3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको बेटा, 5 पाई अपन 6। और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6। 3 का डिवाइड करोगे कितने बार चला जाएगा, 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे बेटा, पाई में, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, माइनस के कितना हो जाएगा 5 पाई। 5 पाई में से 2 पाई घटाओगे तो माइनस के कितने बचेंगे बेटा 3 पाई, और अपन कितना हो जाएगा 6। 3 से इसको काटोगे तो माइनस के कितने आ जाएगा बेटा, पाई अपन 2। जो आपके सवाल का जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा माइनस के पाई अपन 2। बेटा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमें करना क्या है, देखो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स और प्लस साइन इनवर्स। तो टोटल कितने सवाल बन रहे हैं, ये 3 बन रहे हैं। तो तीनों को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, इधर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं लेट कर ले रहा हूं, लेट, और मैं वैल्यूओं को मान ले रहा हूं, तो माना। अभी ये तीनों सवाल हमने पढ़ लिए हैं। अभी इस सवाल में हमें करना क्या है, तीनों सवालों को अलग अलग सॉल्व करके जोड़ देना है, बस इतना काम करना है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने मान लिया x बराबर,
और x बराबर जो मैंने माना है वो tan इनवर्स 1 माना है। दूसरा मैंने y इजकल टू मान लिया है, y इजकल टू जो मैंने माना है वो माना है cos इनवर्स, और वो भी कितना माइनस के 1/2। फिर उसके बाद z इजकल टू डिफाइन किया है, और z इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अभी मैंने तीनों वैल्यूओं को अलग अलग मान के लिख दिया है, और अब मैं इनको सॉल्व करने वाला हूं। तो सॉल्व कैसे करूंगा देखते जाइए। तो सबसे पहले बेटा जो हम सॉल्व करेंगे वैल्यू को, वो 10 वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने जो माना था वो x बराबर लेट किया था tan इनवर्स, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं बेटा, tan इनवर्स कितना है 1। कोई दिक्कत है यहां तक? आपने x बराबर tan इनवर्स 1 लिख दिया, और अब आपको क्या करना है, x इजकल टू, कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना, पॉजिटिव वैल्यू है, tan इनवर्स 10, और ये जो वैल्यू होती है वो वैल्यू किसकी होती है बेटा, 45 डिग्री होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे मैं एक फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं आपके लिए, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहां बता दिया है बेटा, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये आप याद रखें, जिससे आपको सवाल को समझने में भी आसानी हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, x बराबर ये निकलेगा tan इनवर्स, और फिर क्या हो जाएगा, tan 45 को आप लिखोगे बेटा π/4, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा π/4। जो हमें x की वैल्यू फाइंड हुई, वो जो वैल्यू मिली है वो π/4 मिली है। अभी देखो मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, 45 मल्टीप्लाई π/180 यानी 180। तो इसको जब आप काटोगे तो बेटा ये 4 बार कटेगा, जो आपकी वैल्यू बनेगी वो π/4 बनेगी। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत रही? अभी आपको पहले सवाल को सॉल्व करके इधर साइड में हम लगा दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी नहीं होगी। इसके बाद अब हम दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा वाला जो पार्ट है वो हमारा किसके बराबर है बेटा, कॉस के बराबर है। तो उसको देख लेते हैं। तो बेटा ये क्या था, y बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ये सवाल हम कल भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर और पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी, मैंने बताया था जब कॉस का सवाल आ जाए तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टियों को यूज करना पड़ता है। तो एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं हम। देखो हम क्या लिखेंगे बेटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। जब भी आपको कॉस इनवर्स माइनस के एक्स दिखे तो आप हमेशा ध्यान रखें, आपको इस प्रॉपर्टी को ही यूज करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कभी सवाल गलत नहीं होगा। इसके बाद आपको ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है, यहां लिख लेना है बेटा y बराबर क्या लगाओगे, पाई। देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स था तो पाई लगाया, तो यहाँ कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, तो यहाँ भी आपका क्या आने वाला है, पाई। तो आप इसकी जगह पे क्या लगाओगे, पाई। उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स 1/2। अब आपको कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, मैं ये बात भी आपको बता दे रहा हूं। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो बेटा 1/2 होती है, ये आप याद रखें। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और 60 को आप क्या लिख लेते हो, ये शायद मुझे बताने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको लिख लोगे y बराबर, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 60। तो y बराबर जो वैल्यू निकलेगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी, पाई माइनस π/3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। इसका जो एलसीएम आया वो आया 3। 3 का गुणा जब आप पाई में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 पाई, और माइनस के क्या हो जाएगा, पाई। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 पाई में से पाई निकालोगे तो कितने बचेंगे, 2 पाई। तो ये जो y बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2π/3। तो आपको y की वैल्यू भी मिल गई, आपको x की वैल्यू भी मिल गई है। अब आपको किसकी वैल्यू और निकालनी है बेटा, अभी आपको एक वैल्यू और निकालनी है, और जिसका नाम है z। और अभी इस सवाल को हम इधर यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो अभी हमारे पास एक वैल्यू और रह गई है जो हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू हमारी अब z, तो z पे आ जाते हैं बेटा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो z बराबर भी हमें दिया है। तो z बराबर हमें दिया क्या है, z इजकल टू साइन इनवर्स
माइनस के 1/2। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। तो माइनस है तो माइनस के लिए आपको माइनस वाली प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं साइन इनवर्स माइनस के एक्स बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस के साइन इनवर्स एक्स ही निकल के आएगी। तो यहां तक आपको कोई परेशानी हुई? आगे देखिए इसमें अब करना क्या है, यहां लिख देना है जेड बराबर है, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस, और क्या बनेगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स जो 1/2 है, 1/2 होती किसकी वैल्यू है बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और फिर एक बार बता दे रहा हूं। तो आप इसको फिर से मेंशन कर दोगे, जो आपकी साइन 30 की वैल्यू होती है वो बेटा 1/2 ही होती है। तो साइन 30 इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/2। आगे सवाल को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा जेड इजकल टू, और 30 को आप सीधा लिख सकते हो पाई/6। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे पाई/6 यूज कर दूंगा, माइनस के साइन इनवर्स साइन पाई/6। और जब आपने इसको काट दिया तो जेड बराबर जो वैल्यू बन के आई वो बन के आई बेटा पाई/6। तो आपको जेड की वैल्यू भी मिल गई है। पहले आपने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर आपने वाई की वैल्यू निकाली, और फिर अब आपने लास्ट में जेड की वैल्यू निकाली। और अभी आपको करना क्या है, एक्स वाई और जेड तीनों वैल्यूओं की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहां क्या था, पहली वैल्यू को आपने क्या माना था एक्स, दूसरी को क्या माना था वाई, और तीसरी को क्या माना था जेड, और तीनों की अलग अलग वैल्यू हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो बेटा एक्स बराबर जो हमें सबसे पहले मिली थी वैल्यू वो थी बेटा कितनी पाई/4। तो हम एक्स की जगह पे क्या लगाएंगे पाई/4। तो यहाँ हमने लिख दिया है पाई/4। फॉर्मूले का प्लस है तो आप भी प्लस लगा दोगे। और y की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 2/3। कितनी है 2/3, 2/3, और साथ में क्या है बेटा पाई। तो आप भी क्या लिख दोगे 2/3 फॉर्मूले का प्लस। और z की जो वैल्यू है यहाँ पे बेटा ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। तो z बराबर जो वैल्यू आई है वो निकल के आई है माइनस के पाई/6, और ये आप रखोगे ब्रैकेट्स में। और अब आपको इन तीनों को सॉल्व करना है, और इन तीनों को आप जब सॉल्व करोगे तो इन तीनों का आपको एलसीएम लेना होगा। और आप इन तीनों का ले लीजिए बेटा एलसीएम, और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12 है, कितना आ जाएगा 12। 4 का 3 का 6 का एलसीएम आ गया 12। 4 का जब आप डिवाइड करोगे 12 में तो कितने बार चला जाएगा 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई जब आप पाई में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 3 पाई, प्लस 3 का जब आप 12 में करोगे तो 4 टाइम चला जाएगा, 4 का डिवाइड 2 में करोगे तो मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये 8 पाई हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस मिला के माइनस हो जाएगा। 6 का डिवाइड आप 12 में करोगे तो 2 टाइम चला जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब आप पाई में करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, 11, 8 और 3 मिला के कितने हुए बेटा 11, यानी 8 को और 3 को अगर ऐड किया तो ये 11 आया। और 11 में से जब आप 2 निकालोगे, यानी 9 में से जब आप 11 में से 2 यानी 11 में से यानी 11 में से आप जब 2 निकालोगे तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 9 बचेगा, यानी 9 पाई। 9 पाई बटे कितना हो जाएगा 12 है। और जब आप इसे 3 से कैंसिल करोगे तो 3 तिया 9 और 3 चको 12, तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3 पाई बटे 4। और इस सवाल का जो एकदम एग्जैक्ट आंसर है वो 3 पाई बटे 4 ही है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन उम्मीद है समझ में तो आ रहे होंगे ना, अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करना बेटा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है प्रूव डेट। प्रूव डेट का मतलब है आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या कर लेना है, सिद्ध करना है आपको साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां पे भी आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ये सवाल में आरएचएस, आरएचएस क्या कर रहे हैं लेने पर, ये बात लिख देते हैं आरएचएस लेने पर, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो मैंने इसको ऊपर कर दिया है और अब मैं राइट हैंड साइड को लिख रहा हूं। तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स अपन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहां पे हम लेट कर लेते हैं, और जब मैंने लेट किया, लेट
यानी माना। तो माना जो मैंने वो किसके बराबर माना बेटा, x बराबर, और x बराबर जो मैंने माना है वो माना है साइन थीटा। तो x बराबर कितना निकल के आया, साइन थीटा, और यहीं से मैं लिख दूंगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x। x बराबर कितना है, साइन थीटा, थीटा बराबर कितना है, साइन इनवर्स x। तो अपने सवाल में हम क्या करने वाले हैं, जहां हमारा x है उसकी जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा वर्ड यूज करेंगे। तो x की जगह पे मैंने क्या लगा दिया बेटा, साइन थीटा। इसके बाद आप क्या लिखोगे, रूट में क्या बनाओगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दिखेगी तो मैंने आपको फॉर्मूले पहले ही बता दिए हैं। तो आप क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैं क्या करता हूं, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख लूंगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बात मैंने बताई थी, स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्यों कट जाता है, मैं एक सवाल लेके, एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं। मैंने x की पावर 2 लिखा और इसके ऊपर रूट लगाया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x की पावर 2 की पावर 1/2। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर m की पावर n, तो आप उसे क्या लिखते हो, a की पावर m इंटू n। तो ऐसे इसे क्या लिखोगे, x की पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना, x। तो ये वाला जो x था और हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब यहां से भी ये रूट कट जाएगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे बेटा, टेन इनवर्स साइन थीटा, और अपन क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा। और साइन अपन जो कॉस होता है वो हो जाता है बेटा टेन थीटा। और जब आप टेन से टेन कैंसिल आउट करोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो सिर्फ निकल के आएगी थीटा। और ये बात आप पहले ही कह चुके हो कि थीटा बराबर आपको लगा लेना है साइन इनवर्स एक्स। तो इस सवाल का जो प्रॉपर आंसर आया है निकल के, वो साइन इनवर्स एक्स आया है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए था, साइन इनवर्स एक्स चाहिए था। तो आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बेटा एकदम समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।